हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑन वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो मनोविज्ञान के 8 संप्रदाय कर रहे थे, उनमें से जो हमारा पहला संप्रदाय था वो संरचनावाद था, और जो दूसरा संप्रदाय है वो हमारा प्रकारवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म के इसके जो जनक थे वो फ्रेंड्स वो हमारे हैं विलियम जेम्स। इसके जो जनक है वो विलियम जेम्स हैं। और बेसिकली इन लोगों ने जो प्रकारवादी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जो शिक्षा क्या हो वो बाल केंद्रित हो। यानी जो शिक्षा जो दी जाए बालक को वो कैसी होना चाहिए, बालक की आवश्यकता, रुचि, बालक की यानी जिसको बोल सकते इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विभिन्नताएं जो सभी में अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हुए कि कभी कभी तो एक घर के 2 बच्चे भी सेम नहीं होते, सभी अलग होते। कोई अलग ज़्यादा परवरिश करता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है, और कोई ग्राउंड पे ही पढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो हमारे बाल केंद्रित शिक्षा है वो इन लोगों ने प्रकारवादियों ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। और ये बेसिकली क्या थी, ये लोग जानवरों पर प्रयोग किया करते थे। ये लोग जानवरों पर प्रयोग करके ये देखा करते थे कि जानवर जो मतलब क्या, जानवर को कैसे कैसे अंतर पाए जाते हैं, वही रूल इन्होंने ह्यूमन पे अप्लाई कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों का ये मानना था कि जो मानव है वो कैसे मतलब अपनी सराउंडिंग्स के साथ समायोजन और सामंजस्य बिठाता है। यानी कैसे अपनी समायोजन और सामंजस्य बिठाता है किसके साथ, अपने वातावरण के साथ। तो ये इन्होंने बताया। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो हमारे क्या कहते हैं जॉन डीवी है, इसके समर्थक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग के समर्थक थे। और ये लर्निंग बाय डूइंग के समर्थक कैसे थे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि लर्निंग बाय डूइंग के समर्थक कैसे थे, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि बच्चा खुद करके सीखता है। बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चा एनवायरनमेंट के साथ एक्सप्लोर करेगा, एनवायरनमेंट से अपने आप खुद ही सब सीख के सब कुछ निकाल लेगा। यानी उसको आपको ज़्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमारी ये थॉर्नडाइक थीम से तो आप परिचित ही होंगे, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनसे तो परिचित ही होंगे। इन्होंने बेसिकली जो हमारे लर्निंग के 3 नियम वो दिए हुए हैं, तत्परता, अभ्यास और एक और है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 लर्निंग के नियम दिए हुए हैं और 5 गौण नियम भी दिए हुए हैं। अब जो हमारी ये वुडवर्थ महोदय थे, इन्होंने तो ये बोला है कि बच्चा क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण। यानी बच्चा क्या है, किसका गुणनफल है, बच्चा गुणनफल है। किसका गुणनफल है, इन्होंने बोला बच्चा 2 चीजों का गुणनफल है, एक तो एनवायरनमेंट और दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा क्या है, हेरिडिटी। तो इन्होंने ये बोला कि वुडवर्थ महोदय तो मेनली कहते थे कि बच्चा क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ क्षमताएं लेके पैदा होता है, वो अपने आप से ही कुछ क्षमताएं लेके पैदा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंशानुक्रमण। यानी वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी सब में जाती ही है। तो इस तरीके से तो इन्होंने क्या बोला कि जो बच्चा कुछ क्षमताएं लेके पैदा होता है और वो क्षमताएं उसके वातावरण के हिसाब से उसको क्या कर देती है, वो निखर जाती है। वातावरण के हिसाब से वो इतनी प्रबल हो जाती है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी योग्यता है, बच्चा कितना ज्यादा अच्छा मतलब कर सकता है। ये डिसाइड कौन कर पाता है, ये उसका वातावरण डिसाइड कर पाता है। यानी बच्चा जो है वो क्या है, हमारा वातावरण और हमारा आनुवंशिकता दोनों का गुणनफल है। तो ऐसा इन्होंने बोला। और बेसिकली जॉन डीवी है वो तो लर्निंग बाय डूइंग के यानी प्रकारवादी, यानी प्रयोजनवाद भी कह सकते हैं, प्रयोजनवादी की जनक है। मतलब इन्होंने समर्थन किया है कि बच्चा खुद एक्सप्लोर करके सीखता है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, ये लोग डार्विनिज्म से भी मतलब प्रभावित थे। डार्विनिज्म से प्रभावित क्यों थे, क्योंकि इन लोगों ने ये बोला कि जब डार्विन का तो मेनली आप लोग जानते हो कि जिराफ में मतलब ये जो जिराफ जिसकी गर्दन बढ़ती गई वो सर्वाइव, जिसकी गर्दन उस लायक हो गई कि वो एनवायरनमेंट में फिट हो सके, यानी वो अपना खाना अपने लिए एक्सप्लोर कर सके, रह सके, तो वही रह पाएगा, बाकी एक्सटेंट हो जाए। तो इसी तरीके से इन्होंने भी बोला कि बच्चों को मतलब वातावरण के साथ समायोजन, सामंजस्य और समायोजन की भी बात इन्होंने की है। तो बेसिकली यही लोग बात की। और दूसरी चीज जो विलियम जेम्स थे, इसके जो समर्थक थे, यानी जिनको बोलते हैं फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, जो हमारे विलियम जेम्स के नाम से जाने जाते हैं। तो विलियम जेम्स की एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनने एक जो बुक निकाली थी वो उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या दिया इन्होंने, मनोविज्ञान के सिद्धांत दिए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का जो लेक्चर था, वो प्रकारवाद पे था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 3rd स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसको कवर करेंगे। और अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।